इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। देखो एनसीबी जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एनसीबी क्या होता है, हमने क्या देखा था कि एनसीबी को एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनसीबी क्या है, एनसीबी जस्ट एक ऑटोमेशन एनसीबी का टूल होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जिसका काम क्या होता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना होता है, या ऑटोमेशन के थ्रू कोई भी अगर आपको टास्क आपको परफॉर्म करना है तो आप एनसीबी के थ्रू कर सकते हो। एनसीबी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू किसी भी तरह का ऑटोमेशन स्क्रिप्ट या ऑटोमेशन का कोई भी कोड आप क्या कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो और उसके थ्रू कोई भी टास्क आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट्स अ सिंपल ऑटोमेशन लैंग्वेज that can perfectly describe an IT application infrastructure in Ansible. So by using the playbook, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टास्क डिफाइन करेंगे प्लेबुक के अंदर। तो एनसीबल के अंदर हम क्या बनाते हैं, प्लेबुक्स लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एनसीबल एक ऐसा इंजन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेबुक को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। क्योंकि जब तक किसी भी गाड़ी का इंजन नहीं होगा, जब तक वो चीजें चल नहीं सकती है, प्ले नहीं कर सकती। तो किसी भी चीज को प्ले करने के लिए क्या चाहिए, एक इंजन चाहिए। इंजन को टूल, एक ऐसा टूल जो चीजों को चलाता है। तो एनसीबल जो इंजन है जो क्या करता है, प्लेबुक्स को रन करता है। एनसीबल प्रोवाइड्स ह्यूमन रीडेबल ऑटोमेशन। देखिए इसमें जो लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है, ये कोड कैसा होता है आपका, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी हम प्लेबुक्स लिखते हैं उसमें ऑटोमेशन टूल के थ्रू हम आसानी से चीजों को लिख सकते हैं कि भाई मुझे कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं करना है। तो कैसा है आपका ये जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन रीडेबल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें कोई भी चेंजेस अगर आप करना है, कुछ भी चेंज करना है, कोई भी इंप्लीमेंटेशन करना है, आराम से आप कर सकते हो। इसके लिए किसी भी कोडिंग की आपको जरूरत नहीं है, कि आपको ऐसा नहीं कि इस चीज का आपको कोडिंग का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, या आपको C++ आना चाहिए, कि जावा आना चाहिए, ऐसी चीजों की आपको नीड नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों की आपको स्पेशलिटी नहीं चाहिए आपका। आप कोई भी प्लेबुक आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, टास्क इन ऑर्डर। इसमें देखिए जो भी टास्क आपका जो चलता है वो एक ऑर्डर में चलता है, कि पहले पहला टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद दूसरा टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद तीसरा टास्क आपका परफॉर्म होगा। यूज एनसीबल टू डेप्लॉय एप्लीकेशंस फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैसा टूल है आपका, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है आपका, कि किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी हो, किसी भी सिस्टम पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। फॉर वर्कफ्लो ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग ऑटोमेशन, किसी भी तरह का आप कोई ऑटोमेशन का टास्क क्या कर सकते हो, आप एनसीबल टूल के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो। तो दूसरी चीज, ये कैसा टूल है आपका, एजेंटलेस। मतलब आपको जिस सिस्टम पर ये टास्क परफॉर्म करना है उसमें किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कोई भी पर्टिकुलर ऐसा एजेंट आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है कि भाई सामने वाले मशीन में जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक हम ये टास्क पुश नहीं कर सकते, या पर्टिकुलर टास्क का परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो हम ये टास्क किसके थ्रू करेंगे, ओपन एसएसएस। हर किसी मशीन में आपको पता है, लिनक्स मशीन में ओपन एसएसएस क्या होता है, इनेबल्ड होता है। अगर आपका कोई विंडो मशीन है, उसमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो विंडो की मशीन के लिए विन आरएम टूल आपको यूज करना पड़ता है, या विन आरएम आपका रिमोट मैनेजमेंट टूल होता है, जिसके थ्रू आपको ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। Ansible provides agentless support for Linux, Windows, and Unix machine and network devices also. It can work on physical machine and virtual machine, cloud machine, and containers also. तो आपका किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकता है, सपोर्ट करेगा आपका। ये जो लैंग्वेज जो आपकी जो प्लेबुक होती है वो लिखी जाती है, वो YAML फॉर्मेट में लिखी जाती है। और YAML में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होती है आपकी, जस्ट जो बहुत इजी होती है रीड करना उसको, ठीक है। और भी इसमें कई सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, कि जब भी आपको एनसीबल का कोई टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो इसमें दो कंसेप्ट आपको समझने बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल नोड और एक होता है आपका मैनेज होस्ट। तो ये दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, कि कंट्रोल नोड क्या है और मैनेज होस्ट क्या है, ठीक है ना। तो कंट्रोल नोड एक ऐसा पीसी होता है जहां से मैं बैठ करके टास्क को पुश करूंगा,
और मैनेज होस्ट वो पीसी होता है जिसपे आपको टास्क क्या करना है, परफॉर्म करना है। एंसिबल इज इंस्टॉल्ड एंड रन फ्रॉम कंट्रोल नोड, कि जब भी कोई टास्क आपको पुश करना है कंट्रोल नोड से, जब आपको टास्क पुश करना है तो कंट्रोल नोड पे आपको क्या इंस्टॉल होना चाहिए, आपका एंसिबल इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपकी इस मशीन पर एंसिबल इंस्टॉल्ड है तभी आप क्या कर सकते हो, ये टास्क आप पुश कर सकते हो। एंड दिस मशीन ऑल्सो हैज कॉपी ऑफ योर एंसिबल प्रोजेक्ट फाइल। मतलब प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट दिया गया कि आपको अपाचे डिप्लॉय करना है, कुछ और डिप्लॉय करना है, उससे रिलेटेड आपके पास चीजें होनी चाहिए कि किस मशीन में आपको ये टास्क पुश करना है, किस मशीन में क्या करना है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। मैनेज होस्ट वो पीसी होते हैं जिसका मैं कोई टास्क पुश करना होता है। मैनेज होस्ट लिस्टेड इन इन्वेंटरी फाइल, तो उसकी एंट्री कहाँ डालते हैं हम, इन्वेंटरी फाइल के अंदर डालते हैं। तो जिन जिन मशीन पे मुझे जो टास्क पुश करना है उन मशीन की जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर एंट्री करते हैं उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इन्वेंटरी फाइल बोल देते हैं। ये जो फाइल होती है दो प्रकार से बना सकते हैं, स्टैटिक तरीके से और डायनेमिक तरीके से। ज्यादातर ये फाइल INI फॉर्मेट में बनती है, आपकी इंफॉर्मेशन फाइल होती है। कैसी फाइल होती है आपकी, इंफॉर्मेशन फाइल। हाँ, तो ये दो तरह से बना सकते हो, स्टैटिक इन्वेंटरी हो सकती है आपकी, ठीक है, या फिर आपकी डायनेमिकली हो सकती है आपकी। तो डायनेमिक में क्या होता है, कोई ना कोई आपका पाइथन लैंग्वेज आपकी इसमें यूज होती है आपकी, ठीक है ना, तो इसमें कोई ना कोई पाइथन लैंग्वेज आप इसमें यूज करते हो। आगे देखिए कुछ और कंसेप्ट भी हैं जो आपको आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है फिर आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं आते, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी नहीं तो पढ़ी। नहीं, पाइथन वगैरह तो सर फिर भी आती होंगी आपको, क्योंकि इसमें आप वर्क करते होंगे तो सीख गए होंगे काफी। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, पाइथन नहीं आता मुझे, थोड़ा बहुत है जो चीजें पता है एक दो, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज मैंने की नहीं अभी, ठीक है। इसमें सर जो यूज करते हैं जैसे सेंटर पे RFCM है, उसमें कौन सी होती थी जो बनाते थे हम वो कैंडल स्क्रिप्टिंग थी, वगैरह के शेल लिए? स्क्रिप्टिंग, कोई शेल स्क्रिप्टिंग थी वो, तो वो अलग है, शेल स्क्रिप्टिंग अलग है, पाइथन की अलग है, वो शेल स्क्रिप्टिंग है। देखो कोई भी जो हम टास्क होता है, देखिए यहाँ पर प्लेबुक के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो प्ले होता है, प्ले परफॉर्मर सीरीज ऑफ टास्क ऑन होस्ट। मुझे जो जो पर्टिकुलर टास्क जिस सिस्टम पे रन करना है उसे प्ले बोल देते हैं, मतलब कितने सारे टास्क आपको करना है। तो अगर मेरे पास कई सारे टास्क आपको परफॉर्म करने हैं तो वो पूरा एक प्ले कहलाता है। और प्ले को जिस पर्टिकुलर फाइल में लिखते हैं, जिस पर्टिकुलर फाइल को एक प्ले में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्ले बुक बोल देते हैं। तो प्ले और बुक दो कंसेप्ट हो गए। तो प्ले का मतलब क्या होता है, कौन कौन से टास्क हैं, टास्क का मतलब सीरीज ऑफ टास्क जो आपको परफॉर्म कराने हैं जिस मशीन पर, इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द प्ले। और इनका क्या होता है, ये जो काम करते हैं ऑर्डर के अंदर काम करते हैं, इनका अपना क्या होता है, ऑर्डर होता है, स्पेसिफाइड होता है, मतलब जिस ऑर्डर में जो चीज लिखी है उसी ऑर्डर में काम करती है। These plays are expressed in YML format। तो देखिए जब भी कोई प्ले आप लिखते हो तो उसका जो एक्सटेंशन होगा या उसका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, YML फॉर्मेट में होता है आपका। और ये कैसी फाइल होती है आपकी, टेक्स्ट फाइल होती है। कैसी फाइल होती है आपकी, टेक्स्ट फाइल। दिस अ फाइल दैट कंटेन वन और मोर प्ले इज कॉल्ड प्लेबुक। जब किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, कई सारी चीजें लिख देते हैं इसके अंदर, एक वो फाइल जिसमें हमारे पास कई सारे टास्क हमने लिखे हुए हैं, एक टास्क हो सकता है उसमें, दो प्ले हो सकते हैं, तीन प्ले हो सकते हैं, उन सबको मिलाकर के क्या बन जाता है, आपकी एक प्ले बुक बन जाती है। तो प्ले बुक क्या होता है, अगर कोई पूछे प्ले बुक क्या होता है, प्ले बुक इज अ फाइल, एक ऐसी फाइल होती है विच कंटेन वन और मोर प्लेस। वन और मोर प्लेस का मतलब क्या होता है कि एक कंटेन अ सीरीज ऑफ टास्क that are to be performed on a host machine, on a managed host। जो आप जिस मशीन पे आप ये टास्क पुश करना चाहते हो इसलिए इसको बोल देते हैं। ईच टास्क रन अ मॉड्यूल, देखिए कोई भी टास्क जो हमें परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। कि यहाँ पर कमांड नहीं होती इसमें,
किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी अगर मुझे काम करना है, अगर वो मुझे कोई यूजर बनाना है, अगर मुझे कोई फाइल बनानी है, तो यहाँ पे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल इज अ पीस ऑफ कोड, एक ऐसा कोड होता है, पहले से प्री डिफाइंड जो कोड होते हैं आपके, जो एक पाइथन लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है। अगर मेरा तो क्या है, आपका विंडो मशीन है, पावर शेल के अंदर लिखे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पीस ऑफ कोड होते हैं। मतलब जस्ट आपको क्या करना है, जो टास्क परफॉर्म कराना था तो उसके अकॉर्डिंग पहले से प्री डिफाइंड क्या मॉड्यूल यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह का हम आर्गुमेंट उसमें पास करेंगे, उस तरह के वो क्या करेगा, वो काम अपना स्टार्ट कर देगा। हर मॉड्यूल इज इसेंशियली एक टूल होता है, या कह सकते हैं टूल किट होती है, जिसके थ्रू आप कोई भी टास्क क्या कर सकते हो, एंसिबल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें एंसिबल में क्या होता है, जो यस टास्क सर। परफॉर्म किए जाते हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, मॉड्यूल्स के थ्रू। तो मॉड्यूल क्या होते हैं, आपकी जस्ट लाइक टूल होता है, या टूल किट बोल सकते हैं। एंसिबल कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर, अभी देखिए वही सारी चीजें होती है, और क्या क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड कुछ और तो कंसेप्ट भी है, जैसे कि कोई भी टास्क होता है या कोई प्ले होता है, एंड प्ले बुक्स आर डिजाइन टू बी आइडेम्पोटेंट, जो मैं कल जो वर्ड बोल रहा था ना, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि जब वो कोई पर्टिकुलर टास्क आप अपने सिस्टम पर परफॉर्म करते हो, सपोज मुझे सामने वाली मशीन पर एक यूजर क्रिएट करना है, बट वो यूजर पहले से उस पर था, तो एंसिबल जब उस पर परफॉर्म करोगे एंसिबल के थ्रू कोई भी टास्क, तो आपको बता देगा, ये पहले चेक करता है कि सामने वाली मशीन पर क्या ये यूजर पहले से क्रिएट है, क्या ये फाइल पहले से क्रिएट है। अगर वो फाइल पहले से क्रिएट होगी तो उस पर वो कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करता। तो हर मॉड्यूल के अंदर ये फीचर होता है, पहले वो मॉड्यूल चेक करता है कि आपके सिस्टम पे उस तरह का कोई टास्क अगर पहले से अवेलेबल है, अवेलेबल होगा, तो ये मॉड्यूल दोबारा से उस टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा। वरना क्या होगा, आपका प्लेबुक क्या होगी, उसमें एरर आ जाएगा कि भाई ये टास्क तो पहले से था। तो आपके सिस्टम पे यस किसी भी सर। तरह का एरर नहीं आता, ये आपको ट्रू और फॉल्स में आपको मैसेज देता है। अगर कोई टास्क आपका इंप्लीमेंट हुआ तो ट्रू बता देगा, अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पहले से वो चीज है अवेलेबल, तो फॉल्स बता देगा आपका। तो इस तरह से इंडिकेशन देता है आपका। तो देखिए यहाँ लिखिए, इसका मतलब क्या होता है, आइटम टेंट का मतलब होता है you can safely run a playbook on the same host multiple times by using this feature। आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क, सपोज आप एक एडमिन हो, आप आकर के अपना टास्क आपने किया, डेली बेसिस पे आपके कुछ काम होते हैं, आप भी आए, वही टास्क आपने फिर रन कर दिया, जो प्लेबुक पहले लिखी हुई थी आपने भी रन कर दी, कोई दूसरा बंदा है उसने भी रन कर दिया, तीसरा बंदा है उसने भी वही रन कर दिया। तो वो टास्क मल्टीपल टाइम में रन नहीं होगा आपका, वो पहले से अगर वो अवेलेबल है तो उसको वो बार बार वो ट्रीट नहीं करेगा। तो वो पहले चेक करता है, सामने वाले सिस्टम की स्टेट को चेक करेगा, अगर स्टेट में वो चीज अवेलेबल है तो उसको बार बार वो रन नहीं करेगा। तो ऐसा फंक्शनलिटी हर मॉड्यूल के अंदर अवेलेबिलिटी होती है कि जब भी कोई प्लेबुक को आप मल्टीपल टाइम रन करते हो तो उसे सेफली रन करेगा आपका, पहले उसकी स्टेटस को चेक करेगा। तो देखिए लिखा है, जब किसी भी सिस्टम में क्या करते हो, आप इसको रन करते हो, तो ये पहले उसकी स्टेटस को चेक करेगा, क्या वो स्टेटस करेक्ट है। अगर उसमें कोई चेंज मिलेगा तो क्या करेगा, उसको रन करेगा, अगर उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा तो उसको वो रन नहीं करता। तो पहले सामने वाली मशीन पे जाएगा, उसका स्टेटस चेक करेगा, स्टेटस में कोई चेंज होगा देन इट विल परफॉर्म द टास्क, तो उसको क्या करेगा, वो रन करेगा। अगर उसमें कोई चेंज नहीं मिला तो उसको वो रन नहीं करेगा। एंसिबल आर्किटेक्चर कैसा होता है, एजेंट लेस होता है। एजेंट लेस का मतलब किसी भी मशीन पे आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह की फंक्शनलिटी आपको इनेबल नहीं करनी, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। When an administrator run a Ansible playbook and ad hoc command, the control node connect to the managed host using the SSH by default। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट किसका एसएसएच करता है, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर सामने वाली मशीन पर कोई टास्क रन करना चाहता है, तो या तो वो एडॉक कमांड के थ्रू क्या कर सकता है, टास्क को रन कर सकता है, या फिर वो प्लेबुक के थ्रू क्या कर सकता है, कोई भी टास्क रन कर सकता है। तो प्लेबुक क्या होती है, प्लेबुक के अंदर ग्रुप ऑफ टास्क होते हैं, जबकि एडॉक के अंदर क्या होता है, सिंगल सिंगल कमांड होती है। उसके थ्रू कंट्रोल नोड, कंट्रोल नोड को मतलब जहां से मैं टास्क को रन करना चाहता हूँ,
और जिस मशीन पे मुझे ये टास्क को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, उसे क्या बोल देते हैं, मैनेज होस्ट। तो कोई भी एडमिन प्लेबुक के थ्रू या एनसिबिल एडॉक कमांड के थ्रू क्या कर सकता है, कंट्रोल नोड पर बैठ करके मैनेज होस्ट मशीन पर एसएसएच का यूज करके, एसएसएच फंक्शनैलिटी का यूज करके कोई भी पर्टिकुलर टास्क क्या कर सकता है, रन करा सकता है। ठीक है जी, हेलो। यस सर। हाँ, इसके लिए देखिए सामने वाले मशीन पर कोई आपको इनेबल नहीं करना कुछ भी, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, क्लाइंट डू नॉट नीड टू हैव अ स्पेसिफिक एनसिबल स्पेसिफिक एजेंट। एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको न तो कोई इसमें कुछ का कोई पोर्ट इनेबल करना है कि जिसके थ्रू आपको ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक जब आपका फॉरवर्ड होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 22 पोर्ट क्या होता है आपका, इनेबल्ड होता है। जो आपका पोर्ट नंबर होता है, एसएसएस का पोर्ट नंबर क्या होता है, पहले से अलाउड होता है। तो ये आपको डू नॉट परमिट, इसका आपको परमिट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये पहले से क्या होता है आपका, अलाउड होता है आपका। ठीक है, तो आपको मैनेज होस्ट मशीन में किसी भी एजेंट को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी आपको अलाउ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही क्या होता है, अलाउड होता है। ठीक है, यस सर। अब देखिए एनसिबिल क्या होता है, यहाँ पे भी वही चीज, या इसको बोल देता हूँ रेड हैट एनसिबिल ऑटोमेशन। तो एनसिबिल क्या, जस्ट एक सॉफ्टवेयर जो आपके अपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए या तो रेडिट से क्या कर सकते हो, इसका सब्सक्रिप्शन ऑन करके अपना चीजें ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ऑन कर लिया ऑनलाइन, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इसका पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसका जो पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका जो सॉफ्टवेयर है आपका, इसका जो टूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ही आप इसे काम कर सकते हो। देखिए कंट्रोल नोड क्या होता है, अगर हम कंट्रोल नोड की बात करते हैं तो कंट्रोल नोड होता क्या करने, तो जिस मशीन के थ्रू आप जो टास्क परफॉर्म करते हो उस मशीन को हम क्या बोल देते हैं। अगर मुझे एक सिस्टम पर जिस पर मैं बैठा हूँ उसके थ्रू दूसरी मशीन पर मुझे कोई टास्क पुश करना है, तो जिस मशीन पर मैं बैठ गया जिसके थ्रू मैं टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ उस मशीन को हम कंट्रोल नोड बोलते हैं। और जिस पर मुझे वो टास्क को इंप्लीमेंट करना है उस मशीन को हम क्या बोल देते हैं, मैनेज होस्ट। ठीक है, तो कंट्रोल नोड क्या होता है, मैनेज होस्ट क्या होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कंट्रोल नोड क्या होता है, और एक बताना मुझे मैनेज होस्ट क्या होता है। आपको ये दो चीजें बतानी है और फिर मैं इनको अभी परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। चलो ये भाई अभी मैं बताता हूँ आपको और क्या क्या है इसमें, दो तीन टास्क और होंगे इसमें। ठीक है, चलो ये दो चीजें पहले समझ लो। तो कंट्रोल नोड, जैसे कि इसके नाम से बताया कि किसी चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। नोड का मतलब क्या होता है, पीसी होता है। नोड का मतलब क्या होता है कि एक वो मशीन जिसके थ्रू आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, एक पीसी जिसके थ्रू आप टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, उसे जहां से हम चीजों को टास्क को परफॉर्म करना, कंट्रोल करना, टास्क को पुश करना, उस मशीन को कंट्रोल नोड के नाम से जानते हैं इन एनसिबिल लैंग्वेज। तो एनसिबिल के अंदर ये टर्म होता है कंट्रोल नोड। तो एनसिबिल इज अ सिंपल टू इंस्टॉल, इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है आपका। एनसिबिल सॉफ्टवेयर ओनली नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन कंट्रोल नोड। तो एनसिबिल का जो सॉफ्टवेयर है या उसका जो पैकेज होता है वो किस मशीन पर इंस्टॉल होना चाहिए, केवल उस मशीन पर जिसके थ्रू हमें वो टास्क को पुश करना है, ये कंडीशन है। ठीक है, जहां से आप क्या करना चाहते हो, एनसिबिल का जो कमांड है वो चलाना चाहते हो, तो एनसिबिल की कमांड कहां से चलती है, जिस मशीन पर आपने एनसिबिल को इंस्टॉल किया हुआ है। होस्ट दैट आर मैनेज्ड बाय एनसिबिल डू नॉट नीड टू बी इंस्टॉल्ड। जिस होस्ट पर मुझे जो टास्क को पुश करना है, उस होस्ट पर जिस पर मुझे क्या करना है, कोई भी टास्क पुश करना है, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैनेज होस्ट। उस पर मैं डू नॉट नीड टू हैव एनसिबिल इंस्टॉल, उस पर मैं एनसिबिल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो एनसिबिल का पैकेज ओनली कंट्रोल नोड पे होना चाहिए, मैनेज होस्ट पे इसकी जरूरत नहीं होती है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि कंट्रोल नोड का जो पीसी है वो केवल लाइनक्स या यूनिक्स की मशीन हो सकती है आपकी। केवल कौन कौन सी मशीन हो सकती है, या तो वो लाइनक्स की मशीन हो सकती है या फिर वो यूनिक्स की मशीन हो सकती है। आप माइक्रोसॉफ्ट की मशीन को, यस सर, आप माइक्रोसॉफ्ट की मशीन को
ठीक है, आप इसे नॉट सपोर्टेड एज अ कंट्रोल नोड, तो माइक्रोसॉफ्ट की मशीन एज अ कंट्रोल नोड आप इसे ट्रीट नहीं करा सकते हो। क्या आपने सोचा कि मुझे GUI मोड आता है और मैं इस मशीन को एज अ कंट्रोल नोड ट्रीट कर दूं, तो वो आपका काम नहीं करेगा। बट एज अ मैनेज होस्ट, विंडोज सिस्टम कैन बी मैनेज होस्ट, एज अ मैनेज होस्ट तो क्या कर सकते हो आप उसको यूज कर सकते हो, बट एज अ कंट्रोल नोड आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। अब कौन कौन सी चीजें आपके उस सिस्टम पर अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये चीजें आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। ये चीजें आपके सिस्टम पर अवेलेबल होनी चाहिए। पाइथन 3 और लाइटर। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये यस सर। इसमें पाइथन का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, या तो पाइथन 3.0 होना चाहिए, या फिर आपका 2.7 इंस्टॉल होना चाहिए। नीड टू बी इंस्टॉल ऑन कंट्रोल नोड, कंट्रोल नोड पे आपके ये सारी चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए। पाइथन का वर्जन होता है आपका 8 के अंदर बाय डिफॉल्ट ये वाला वर्जन आता है। अगर RHEL 7 है तो आपको इसमें मिलेगा 2.7। इफ यू आर रनिंग रेड एट एनसिबल 8.0, तो आपका एनसिबल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल होता है, एनसिबल जब यूज करेंगे तो एनसिबल का जो वर्जन होगा वो एनसिबल होगा 2.8, ऑटोमेटिकली यूज द प्लेटफॉर्म पाइथन पैकेज। ये बाय डिफॉल्ट ये पैकेज होता है जिसके थ्रू ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में यूज किसको करता है, यस सर। पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो RHEL 8 में एनसिबल बैकग्राउंड में आपका प्लेटफॉर्म पाइथन पैकेज को यूज कर सकता है जब हम कोई भी टास्क उसमें क्या कर सकते हैं, पुश करते हैं, या कोई भी टास्क उसमें रन करते हैं। तो ये कंसेप्ट रहा आपका कंट्रोल नोड के लिए। अब मैं बात करता हूँ इसमें, देखिए ये पैकेज होता है एनसिबल का, कौन सा पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए आपका, देखिए पैकेज नेम है आपका एनसिबल 2.8 फॉर RHEL 8, ये पैकेज का नाम है आपका। ये पैकेज आप क्या करो, पहले इंटरनेट से डाउनलोड करो, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, या इसके चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आपका इंस्टॉल कर दो। यस सर। यम लिस्ट इंस्टॉल प्लेटफॉर्म पाइथन, ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। आप इसको चेक करोगे, उसके बाद यम इंस्टॉल एनसिबल कमांड टाइप करोगे, आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें दो प्रकार के पैकेज होते हैं। देखिए क्या होता है, आप इसको भी क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एनसिबल ओनली 2 आता है, देखिए यहाँ उसको पे एनसिबल -2 करके, वहां पे देखो ऊपर लिखा है 2.8। अगर आपका जैसे कि कुछ लोअर चीजें इंस्टॉल करनी है, जैसे कि आपको जैसे कि सिस्टम पर, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यू कैन गेट ऑल्सो द लेटेस्ट अपडेट, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट होगा वो इसको सब्सक्राइब करके आपके लेटेस्ट जो अपडेट्स होंगे उसमें आते रहेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको सब्सक्राइब करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका ये पैकेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अगर आपके पास ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन भी क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। मैनेज वो सिस्टम का क्या यस होना सर। चाहिए, मैनेज वो सिस्टम आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, किसी एजेंट को इंस्टॉल नहीं करना, कोई स्पेशल एजेंट नहीं चाहिए आपको इसके लिए, मतलब किसी भी तरह का कोई टूल आपको इसमें इंस्टॉल नहीं करना। मैनेज उस मशीन पे कुछ भी चीज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता, वो पहले से आपके पास क्या होता है, SSH का फंक्शन एनेबल होता है। एनसिबल कंट्रोल नोड कनेक्ट टू मैनेज होस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इसमें, SSH। तो जब भी उस मशीन से एनसिबल कंट्रोल नोड जब क्या करता है, मैनेज होस्ट से कनेक्ट होता है, तो किस टूल के थ्रू कनेक्ट होता है, कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल इनके बीच में यूज होगा आपका, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है, SSH। यस सर। इसके लिए हम जो SSH प्रोटोकॉल यूज करते हैं। Manage those might have some requirements depending on how the control node connect to them and what modules it will run on them. तो कौन कौन सी चीजें आपके पास उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए आपका। ये मॉड्यूल अगर इंस्टॉल होगा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, बट नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस मशीन पे आपको ये टास्क पुश करना है, और उसमें कोई भी आपको स्पेशल मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए कमांड होती है यम मॉड्यूल इंस्टॉल पाइथन 36। अगर नहीं है तो ये कमांड होती है मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए,
ये पैकेज नहीं होता, क्या होता है, मॉड्यूल होता है। तो मॉड्यूल इंस्टॉल कमांड चलती है इसके लिए। अगर आपको ऐसी लिनक्स इंस्टॉल करना है, अगर ऐसी लिनक्स आपको नेटवर्क में यूज करना है, तो ये पर्टिकुलर पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन 3 लिब ऐसी लिनक्स पैकेज आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आप ये इनेबल करना चाहते हो तो। ठीक है जी। इस तरह से ये पूरा का पूरा टास्क आपको मैनेज होस्ट मशीन पर और कंट्रोल नोड मशीन पे आपको इनकी डील होती है। ठीक है, अब मैं इस चीज को आपको करके दिखाऊंगा। और देखिए ये सारी चीजें बुक से एक बार पढ़ लेना, सारी चीज क्या क्या होती है, अगर नहीं आएगा तो बता दूंगा आपको। इसको पढ़ना कि और कौन कौन से टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड। एक तो ये टर्म्स के बारे में पढ़ लेना आप, उसमें 2-3 चीजें हैं इसमें आपकी। और ये होता है कि अगर आप मैनेज होस्ट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट मशीन यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ये सारी चीज आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई राउटर है, कोई नेटवर्क डिवाइस है, उस पर भी आप क्या कर सकते हो, ये टास्क आपको यूज करना चाहते हो, एसक्यूएल का यूज करना चाहते हो तो वहां पर भी आप ये टास्क यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ज्यादा नहीं है, अकॉर्डिंग टू बुक बात करेंगे तो हम देखिए क्या है यहाँ पर, ये बस पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं इसमें हमें। इंस्टॉलिंग, ठीक है ना, पैकेज इंस्टॉल करो, देन अपना टास्क स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो ये टास्क मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। अब ये प्रैक्टिकली पार्ट है, तो पहली बुक में थ्योरी देखी जितनी भी थी वो मैंने आपको उसमें क्लियर कर दी, और दूसरे जो टास्क है वो आपका प्रैक्टिकल कैसे करते हो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ, जो प्रैक्टिकल वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट उसमें सेशन में कर लेता हूँ उसको। ठीक है ना, तो इसको पॉज करके अभी मैं आपको दूसरा सेशन देता हूँ आपको। ठीक है जी, ठीक है, चलो ठीक।